लाइए भाई, पैनल पैनल के साथ लाइए टॉप कॉल्स का स्टिंग भी, तो कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक तड़के ऐड हो जाएंगे। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर सन फार्मा में हमने एक ट्रेड कल इंडिकेट किया था कि पुल बैक अगर मिल जाता है तो लगभग 1715 के आसपास फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करनी चाहिए। तो वही ट्रेड में रीआइट्रेट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है वापस अगर आज ओपनिंग पे थोड़ा सा उछाल मिल जाता है तो 1710 तक की रूम है, वहां पर मुझे लग रहा है फ्रेश शॉर्ट्स अभी भी डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस ऑन द हायर साइड 1722 के आसपास इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है वापस एक बार एक स्विंग बन सकता है। इसका जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है लगभग अराउंड 1670 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल रिविजिट होना चाहिए ऑन द डाउन साइड। सो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स अभी भी ऐड करने हैं सन फार्मा के फ्यूचर्स में 1675 के टारगेट के लिए 1722 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, सन फार्मास्यूटिकल्स में एक सेल कॉल इनके पार्टनर की तरफ से। ये सचिन चार्ट खोलिए आईसीआईसीआई बैंक का, इंपॉर्टेंट स्टॉक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में प्रूडेंशियल के साथ जॉइंट वेंचर है। प्रूडेंशियल कह रहा है हम वैल्यू अनलॉक करेंगे हिंदुस्तान के धंधे में। आईसीआईसीआई बैंक कह रहा है हम अपना मेजॉरिटी होल्डिंग बनाए रखेंगे, लेकिन इवेंचुअली तो वैल्यू अनलॉकिंग इनके लिए भी फायदेमंद है। पर ये तो काफी लंबा प्रोसेस है, अभी तो बात छिड़ी है चार्ट्स पे। लेकिन सचिन कैसा प्लेस्ड? आशीष जी, आई थिंक रिलेटिवली स्टेबल रहा है स्टॉक। मार्केट के उथल पुथल में भी जिस तरीके से इसने 1200 के लेवल को सस्टेन किया था, वहां पर मुझे लग रहा है काफी अच्छा बेस इसने रिकन्फर्म किया है। एंड वहीं से एक एलिवेशन मिला है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी बुलिश ही रहनी चाहिए। 1320 से लेके 1220, आई थिंक ये पर्टिकुलर रेंज नजर आ रही है इमीडिएट बेसिस पे। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग बायस रखने में कोई हर्ज नहीं है। थोड़े से डिक्लाइन आते भी है तो आई थिंक 1220 तक भी खरीदारी की जा सकती है पोर्टफोलियो के लिहाज से। एंड स्टॉप लॉसेस आपको लगभग यहाँ से 1180 के आसपास लगाने हैं ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। ओके, ये सचिन जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है डिवीज लैब में एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी रिकमेंडेशन दिया। इनफैक्ट पिछले गुरुवार को हमने इसी बेसिस पे 6200 के आसपास एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था 6000 के टारगेट के लिए। बट जिस तरीके से अभी टर्न अराउंड हुआ है, मुझे लग रहा है ये 5th अटेम्प्ट होगा 6200 को पार करने का। मुझे लग रहा है जिस तरीके से पैटर्न है ये इस बार शायद थोड़ा सा सक्सेसफुल होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से तो काफी बड़े टारगेट्स है यहाँ पर, लगभग अराउंड 6330 तक की रेंज विजिबिलिटी है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 6056 तक लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशंस को रिटेन करने हैं। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 6260 का, सेकेंड टारगेट होगा 6330 का। ओके, चलिए एक बार सबसे डिसाइसिव लेवल पे और जिसे कहते हैं थ्रेश होल्ड पॉइंट के नजदीक कोई चीज खड़ी है तो वो है दिवीज लैब। सचिन 6155 इस रेंज को बाइसेक्ट करने के एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट ले चुका है ये। अब आपकी कॉल्स पे भी शुमार है। कोई ऑप्शन पकड़ सकते हैं क्या इस ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट एक फ्लैग का ब्रेकआउट होगा? वीरेंद्र जी, जैसे मैंने बताया हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दिए है। एंड 6100 का कॉल ऑप्शन मुझे लग रहा है थोड़ा सा आइडियल है। अभी भी ये लगभग अराउंड 170 के आसपास ट्रेड हो रहा है। जिस तरीके से इसकी प्लेसमेंट है, मुझे लग रहा है 6300 को भी पार कर सकता है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होगी कि लगभग अराउंड 285 से 310 के बीच में ये स्विंग होना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 105 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड लॉन्ग यहाँ पर थोड़े से अग्रेसिव भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, मुथूट कल बिग स्टॉक्स में था, डीवीज का स्पॉटलाइट में था। काफी इंटरेस्टिंग मार्केट है। अच्छा, सचिन के पास एक कॉल है, पहले वो कॉल ले लेते हैं। सचिन बताइए क्या पिक किया? अनुज जी, काफी रेयरली हम इसे कवर करते हैं, बट अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छी हलचल हुई है। एंड कल का भी अगर हम डेटा देखें तो वहां पर एक एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन था। एक बेस को इसने रिकन्फर्म किया था 740 के आसपास, एंड 780 के जो ऑप्शन क्लस्टर को यहाँ पर ब्रेक करने का प्रयास हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। सो थोड़ा सा रिस्क ऑन ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस आपको लगभग 764 पे लगाना है। फ्रेश खरीदारी करनी है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के फ्यूचर्स में। हो सकता है कि एक काफी अच्छी रैली बने 810 से लेके 830 के लक्ष्य के लिए।
तो फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी अदानी एनर्जी के फ्यूचर्स में। अदानी एनर्जी के फ्यूचर्स पे आपको बाय कॉल लेनी है 775 पे, और स्क्रीन पे क्या कर रहा है। 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सचिन, सबसे पहले आपके पास सस्ता ऑप्शन के लिए अनुज जी, यहाँ पर बजाज फाइनेंस का 8300 का कॉल में मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। लगभग 192 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 144 पे लगाना है एंड हो सकता है कि एक इंट्राडे में स्विंग बने अराउंड 320 तक का। सो खरीदारी करनी है बजाज फाइनेंस के 8300 के कॉल ऑप्शन में। बजाज फाइनेंस के 8300 के कॉल ऑप्शन में आपको करनी है खरीदारी। चलिए, पैनल हमारे स्क्रीन पर आएगा। अगले शो के लिए हमारे साथ सचिन रहेंगे और बता दीजिए मुझे, अमित जी रहेंगे। सचिन जी और अमित जी, आप हमारे साथ अगले शो के लिए बने रहें प्लीज। गाबा सर, शिवांगी, राजेश जी, मानस जी, गौरांग जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वीरू और मैं लौटेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स। सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय? अनुज जी, फोकस थोड़े से शॉर्ट स्क्वीज काउंटर्स पे है एंड वहां पर जो पहला स्टॉक रेडार पे आया है वो है एसबीआई लाइफ का। यहाँ पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक स्विंग बनना चाहिए अराउंड 1530 तक। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह होगी 1458 के स्टॉप लॉस के साथ। जो दूसरा काउंटर है वो है पॉलिसी बाजार का। काफी समय के बाद ये स्टॉक रेडार पे आया है। 1600 के आसपास का हर्डल इसने काफी कॉन्फिडेंटली ब्रेक किया है। तो यहाँ पर भी 1595 के स्टॉप लॉस के साथ पॉलिसी बाजार में भी लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी 1720 के टारगेट के लिए। के पॉलिसी बाजार पे आपका एक बाय कॉल। देखिए, अब डिलीवरी का जिक्र किया मैंने। सचिन, इंडियन होटल्स पे आपका व्यू क्या है? ये भी आके अब डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। सुबह सिंक हुआ, सिंक होने के बाद कल की लोअर ट्रेजेक्टरीज को रिटेस्ट किया, अब पुल बैक। यहाँ पर आपका व्यू? वीरेंद्र जी, आइडियल लेवल है जहां से थोड़ी सी एक रिलीफ रैली बन सकती है काउंटर में। एक मेजर सपोर्ट क्लस्टर है 740 के आसपास, उसी लेवल को वापस इसने रिविजिट किया है एंड काइंड ऑफ अ डबल बॉटम फॉर्मेशन है 15 मिनट चार्ट्स पे। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी जो अपमूव यहाँ पर मिली है वो थोड़ी एक्सटेंड होनी चाहिए। तो 765 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ से 742 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, इंडियन होटल्स यहाँ पर भी शानदार मूव इस समय आपको दिखाई देगा। एक बार एक कॉल रिविजिट करते हैं सचिन के साथ बजाज फाइनेंस की। एक बार बजाज फाइनेंस का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे में। सचिन, अब बताइए क्या व्यू रहेगा अब स्टॉक पर? अनुज जी, लेवल्स वाइज तो मुझे लग रहा है 8530 की विजिबिलिटी क्लियर ही है एंड जिस तरीके से हमने इसे चेस किया है 8300 के कॉल ऑप्शन द्वारा, तो मुझे लग रहा है वो कॉल ऑप्शन का स्विंग अभी अराउंड 240 के आसपास हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉप लॉसेस थोड़े से ट्रेल करने चाहिए 190, 190, 194, 192 के आसपास हमने इसे लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह दी थी। सो स्टॉप लॉस आई थिंक 210 के आसपास ट्रेल करके पोजीशन को रिटेन करने की सलाह होगी 320 के फाइनल टारगेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और एक ब्रेक लेंगे। इसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन कंचन और श्रेया के साथ।